नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रेलवे का 2 दिग्गज कंपनीज़ के बारे में। टोटली रेलवे से जुड़े हुए हैं और टोटली गवर्नमेंट सेक्टर का जो मतलब स्टॉक है। तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स में जानकारी दूँगा और कौन-सा स्टॉक में आपको खरीदारी करना है, मतलब कौन-सा स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट के इन्फॉर्मेशन और स्टडी चाहिए तो। तो चलो देखते हैं आज के दोनों रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक के बारे में। तो पहले जो स्टॉक है वो यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब आईआरएफसी। आप सभी जानते हैं आईआरएफसी एक रेलवे सेक्टर का मतलब आईआरसीटीसी का जो कंपनीज है उसी का फाइनेंस डिपार्टमेंट इस कंपनी भी देखते हैं। तो आईआरएफसी भी रेलवे से जुड़े हुए कंपनी है। टोटली गवर्नमेंट सेक्टर का ज़्यादातर हिस्सेदारी मतलब ज़्यादातर प्रोमोटर गवर्नमेंट खुद ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट से जुड़े हुए जितने सारे स्टॉक है उसके प्राइस रेंज आपको बहुत अप्स एंड डाउन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आईआरसीटीसी को छोड़ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्राइस रेंज है तो वो आज ही के दिन अभी 22.80 अभी प्राइस चल रहा है। देखिए ये प्राइस चेंज मतलब हो सकता है, फिर भी देखिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। तो मैं आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर आपको इस डिटेल्स को दिखा देता हूँ कंपनी का। कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है और फ्यूचर में कैसे परफॉर्मेंस करने वाला है तो उसके बारे में कुछ बात यहाँ पे करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी आईआरएफसी का रेलवे जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसका जो रेवेन्यू है बहुत कंपनी देखिए कंपनी ज़बरदस्त रेवेन्यू और ज़बरदस्त प्रॉफिट भी कमा रहा है। ईयर ऑफ ईयर बेसिस कभी भी आपको नहीं लगेगा कि कंपनी खराब पोजीशन दिखा रहा है मतलब खराब परफॉर्मेंस कर रहा है। फिर भी अब आप यही कहेंगे कि कंपनी इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है तो इसका प्राइस रेंज इतना कम क्यों है, आईआरसीटीसी की तरह इतना भागते क्यों नहीं। तो उसके बारे में भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू के बारे में यहाँ पे 2017 में करीबन 9,000 करोड़, 2018 सालों में 11,000 करोड़, 2019 में 13,000 करोड़, 2020 सालों में 13,800 करोड़, 2021 में मतलब इस सालों में 15,700 करोड़ यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कमा है। तो आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस आप एक बार चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि कंपनी कोई भी सालों में थोड़ा सा कम रेवेन्यू जनरेट किया है। उसके बाद नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए नेट प्रॉफिट तो जबरदस्त नेट प्रॉफिट वो कंपनी कमाते हैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस। 2017 में 900 करोड़, 2000 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2017 में 933 करोड़, 2018 में 2000 करोड़, उसके बाद 2019 में 2200 करोड़, 2020 में मतलब 2020 सालों में 3600 करोड़, 2021 में 4400 करोड़ यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देख लीजिए। रिटर्न ऑफ इक्विटी अभी तो 12 रुपया रिटर्न ऑफ इक्विटी भी मिल रहा है। और ईपीएस के बारे में बात करूँ तो कंपनी अर्निंग पर शेयर में कैसे कमा रहा है पैसा देख लीजिए, 3.66 बहुत कम। तो डेप भी देख लीजिए, कंपनी के पास डेप भी है करीबन देखा जाए 9% का डेप, मतलब कंपनी कितना कर्जा लेके बैठा हुआ है। देखिए टोटली गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट खुद कर्जा लेके बैठा है मतलब खुद कर्जा लेके काम चला रहा है, क्योंकि इंडिया का रेलवे सेक्टर का कंपनीज है जितने सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में है रेलवे सेक्टर का उसका पूरा हिसाब निकास इस कंपनी रखते हैं। तो इसका डेप भी बहुत ज़्यादा है, 9% का डेप मतलब बहुत ज़्यादा डेप है, ठीक है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ज़्यादातर शेयर प्रोमोटर के पास देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इस वो शेयर को होल्ड करके रखा है। ज़्यादातर यहाँ पे देख सकते हैं 86% प्रोमोटर के पास है, और प्रोमोटर कौन है, खुद गवर्नमेंट खुद है, मतलब रेलवे डिपार्टमेंट खुद है। तो इसलिए प्रोमोटर अभी भी एक भी शेयर नहीं बेचा, क्योंकि गवर्नमेंट जब बेच देंगे तो टोटली कंपनी के हाथ में ये शेयर मतलब कंपनी का हाथ में पूरा चला जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट अभी भी रेलवे सेक्टर में खुद बने हुए हैं। तो इसलिए ज़्यादातर हिस्सेदारी यहाँ पे प्रोमोटर मतलब इस सेक्टर का ओनर 86% होल्डिंग करके रखा है। तो एफआई के बारे में बात करूँ तो एफआई देख लीजिए करीबन 0.86% होल्डिंग दिया गया है, क्योंकि एफआई देखिए पहले मार्च क्वार्टर में 1.44 होल्डिंग था, उससे घटकर 0.86 आ चुके हैं। क्योंकि इसका मतलब क्या है आप एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इस कंपनी में रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रिटर्न बहुत कम मिलेगा, बहुत कम। क्योंकि ये जो कंपनी है गवर्नमेंट में हाथ में जितना दिन रहेंगे, तो आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट का जितना सारा प्रोजेक्ट है उसमें आपको काम देखिए उतना तेजी से नहीं हो देखने देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट
धीरे धीरे काम करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे खासा काम भी करते हैं, फिर भी धीरे धीरे काम करते हैं। और कोई भी कंपनी के ऊपर वो प्रोजेक्ट होता तो बहुत तेजी से ग्रोथ होता, क्योंकि कंपनी जानते हैं उसको अर्निंग करना ही है तो पब्लिक को पहले सर्विस देना होगा। तो इसीलिए देखिए, गवर्नमेंट सर्विस भी नहीं दे रहा है, इसका ये मेरा कहने का मतलब नहीं था। गवर्नमेंट सर्विस भी देते हैं, फिर भी देखिए कंपनी की तरह उतना फास्ट नहीं। तो इसी के लिए अर्निंग ज़्यादा नहीं मिलता, तो इसीलिए एफआईएसबी थोड़ा सा माल यहाँ पे कम कर चुके हैं। डीआईएस के बारे में बात करूँ तो डीआई के बाद देखिए 3.75% होल्डिंग है। पब्लिक के बारे में बात करूँ तो पब्लिक के पास देखिए 9% होल्डिंग है। तो ज़्यादातर देखिए प्रोमोटर के पास ज़्यादातर पब्लिक के पास ही शेयर है, क्योंकि पब्लिक को इस टाइप स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्द से जल्द इन्वेस्ट कर लेते हैं। देखिए कंपनी खराब नहीं है, मैं हर बार यही कहूँगा, कंपनी बेस्ट है, ज़बरदस्त है। फ्यूचर के लिए क्या होगा उसके बारे में बताऊँगा। तो इसका जो डिटेल्स है और एक देख लीजिए, यहाँ पे आईआरएफसी का जो डिटेल्स है, यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटल देख लीजिए 29,000, मतलब मान के चलिए लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशियो 6 रुपीज़ पी रेशियो चल रहा है। कंपनी डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त देते हैं, 4.61% का डिविडेंड दे चुके हैं। 10 रुपीज़ अभी फेस वैल्यू दिखा रहा है, और कंपनी की जो कर्जा है वो 4,000 करोड़ यहाँ पे कर्जा है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त है। उसका कॉम्पिटिटर के हिसाब से बात करें तो देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईएस और आईआरएफसी, तो थर्ड नंबर पोजीशन में कंपनी आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के वाइज से, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत कम है, फिर भी देखिए दूसरा जितना टॉप रैंकिंग कंपनी है उसके नज़दीकी है। तो ये था पहला कंपनी। तो दूसरा कंपनी के बारे में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो कंपनी है वो आरबीएनएल। तो आरबीएनएल भी देखिए बहुत अच्छा खासा कंपनी है, ये भी गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनी है। टोटली गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को चलाता है कंपनी के माध्यम से। और इसका जो जो अभी भी प्राइस रेंज अभी 30 रुपीज़ में दिखा रहा है। कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आपको यहाँ पे आपको देखिए करीबन 50% का रिटर्न, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ है तब से 50% का रिटर्न, मतलब मान के चलिए कंपनी जो लिस्टिंग हुआ था वो 2019 था। 2019 अप्रैल मंथ में लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद देखिए मान के चलिए 3 साल हो गया। 3 साल में 50% का रिटर्न, जो बहुत सारे दिग्गज कंपनी ने तो महीने में तो एक साल के अंदर इससे भी डबल रिटर्न दे चुके हैं। फिर भी इस टाइप कंपनी में इतना कम रिटर्न क्यों है? देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, गवर्नमेंट जितने सारे स्टॉक होंगे वो उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलेंगे। फिर भी आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न देखना ही है तो इस टाइप स्टॉक में आपको जरूर बना रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आरबीएन मतलब जो रेलवे विकास निगम लिमिटेड है, यहाँ पे इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट एक बार देख लीजिए, कितना अच्छा खासा अपटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2017 में 5,900 करोड़, 18 में 7,500 करोड़, 19 में 10,000 करोड़, 2020 में 14,000 और 2021 में 15,000 करोड़। ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो जिस तरीके से रेवेन्यू का चार्ट पैटर्न बन रहा है तो ज़बरदस्त है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट और भी तेजी है। 381 2017 में, 469, 589, 796 और 2021 में 922। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी कमाए है। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी 16 रुपीज़ पर इक्विटी में यहाँ पे बना रहा है। साथ ही साथ ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर सिर्फ 4 रुपया, बहुत कम है। तो अर्निंग पर शेयर और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लीजिए। इसके पास देखिए प्रोमोटर के पास 78, मतलब 78% प्रोमोटर के पास है। फिर भी देखिए 87% था, उसके बाद घट के यहाँ पे 78 आ चुके हैं। मतलब प्रोमोटर धीरे धीरे उनका माल भी बेच रहा है, मतलब गवर्नमेंट जितने सारे सब्सिडरी इस कंपनी के साथ, रेलवे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो धीरे धीरे अपना माल बेचकर पैसा निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एफआई के पास करीबन देखा जाए 0.25% का होल्डिंग और डीआई के पास यहाँ पे 9% का होल्डिंग। पब्लिक के पास यहाँ पे देखिए करीबन 12% का होल्डिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अदर्स के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है। तो यहाँ पे एफआईएस ज़्यादातर माल उठाया है डीआईएस के, सॉरी, डीआईएस ज़्यादातर माल उठाया है यहाँ पे एफआईएस के तुलना से। तो ओवरऑल बात करूँ इस दोनों कंपनी के बारे में, उससे पहले मैं इसका पैरामीटर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी बहुत छोटा है, 6,000 करोड़, मतलब मान के चलिए मिड कैप टाइप्स कंपनी है। स्मॉल कैप मिड कैप के बीच में आते हैं। और यहाँ पे कंपनी 1.48% का डिविडेंड भी दे चुके हैं। 6.2 पीए रेशियो है और इसका फेस वैल्यू देखिए 10 रुपया, मतलब कंपनी अभी तक एक बार स्प्लिट भी नहीं किया। और यहाँ पे डेप देख लीजिए, कंपनी के पास 4,500 करोड़ का कंपनी के पास डेप भी है। तो
और रिटर्न ऑफ प्रॉफिट देखिए 30% प्रॉफिट कंपनी कमा रहा है, सेल्स ग्रोथ 44% हो चुके हैं। तो कंपनी का ओवरऑल बात करूँ, ये जो कंपनी है इसका जो रैंकिंग है वो देखा जाए 6 नंबर में पोजीशन में है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो ये दोनों जो कंपनी है, ये दोनों कंपनी खराब नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस दोनों कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको स्टडी पर्पस में बता रहा हूँ। आप इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो थोड़ा इन्वेस्ट करिए, ज़्यादातर इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक है। जब ओ एफ एफ मतलब ओ एफ एस जब आएंगे तब इसमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। जब डिस्काउंट में सेल किया जाएगा, गवर्नमेंट डिस्काउंट में इस कंपनी का शेयर बेचेंगे, तब इसको बहुत नीचे प्राइस में देख सकता है, ठीक है, मतलब मिल सकता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसमें इन्वेस्ट करना ही है। ये दोनों स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है, दोनों स्टॉक के ऊपर ही आपको इन्वेस्ट करना ही है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इस टाइप कंपनी में इन्वेस्ट मत करिए, अभी तो मत करिए। फ्यूचर में जब कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। जब कंपनी का डेप्थ कम हो जाएगा, कंपनी एक रैली दिखाएगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, तब इसमें ज़्यादा ज़्यादा करके इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। अभी तो हाल ही में इसमें ज़्यादा कम ही इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट जरूर करिए। तो सीखने के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करिए, 100,000 रुपया लगा दीजिए, उससे ज़्यादा मत इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करिए, आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो। और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों का शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।